जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे बच्चों को लेके कुछ गुरुपा ने पहले मुझे ब्रीफ किया था कि कुछ थोड़ा हार्ड टाइम है और वो हार्ड टाइम निकलेगा तेरा। मैंने तेरे बच्चों को गोदी में उठाया हुआ, तो मैं चुप थी। मैंने काफ़ी पीछे डिफ़िकल्टीज तो पहले ही देखी थी। मैं कहा गुरुजी पता नहीं क्या चीज़ है, और मुझे गुरुजी ने कूल माइंड कर दिया था। तू अपनी दवाइयाँ खा, तू अपनी वो खा। दवाइयाँ तो खैर मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती, टॉनिक वगैरह होते हैं। गुरुपा बैठे हैं तो वो मुझ में कोई ना तकलीफ राइज होने ही नहीं देते। और बहुत बड़ी कोई चीज़ होती है उसको बहुत छोटे में कटवाते हैं, लिटिल इन्फेक्शन। तो मुझे गुरुपा ने पहले ही बोल दिया। गुरुपा कहते ऐसे से होगा। अच्छा, मैं सुन के मैं भूल गई, मुझे नहीं पता था। मैंने ध्यान देना बंद कर दिया। मैं अपनी पूजा पाठ जो गुरुजी ने मुझे बोल रखी है, मेरा ध्यान उसी चीज़ में था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एकदम से मेरे बच्चों ने मुझे आके बोला, कहते मम्मा मुझको ना बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चे हंस खेल रहे, खा पी रहे, और डेली रूटीन से भी अच्छा खाना पीना सब कुछ किया। मैं बड़ी खुश हूँ। आज तो बच्चे ने फ्रूट्स टाइम पे लिए, खाना टाइम पे लिया। मैं कहीं काम से गई, मैं आई तो छोटा बच्चा कहने लगा मम्मा मेरा स्टमक है क्या। तो मुझे गुरुपा ने थोड़ा मैसेज में बोला था कि स्टमक इन्फेक्शन का थोड़ा है तेरे बच्चों में। तो फिर बाहर का बच्चे खाते रहते हैं, तो वो भी बच्चे खा पी रहे थे, कोई बच्चों को दिक्कत नहीं आई। बस वो बोला मम्मा पेन है। एक दो बारी पहले भी बोला था उसने कि मम्मा आई हैव पेन। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर प्लान किया मैं इनको डॉक्टर पे दिखाती हूँ। तो डॉक्टर को दिखाने के लिए मैं जाने की प्लानिंग कर ली। फिर छोटे वाले बच्चे को मुझे इसकी चिंता, मैंने कहा छोटा अभी है, बाहर का खा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। फिर मैंने क्या करा, थोड़ी देर में क्या हुआ, बड़ा वाला बेटा आया, बोला मम्मी इसको कुछ नहीं हुआ, मुझे हुआ है। मुझे ना वॉमिटिंग भी हो गई और मुझे तो पेट में भी कुछ गड़बड़ हो गई। और उसके बाद मैं देख रही हूँ, अब मैं बड़ी परेशान कि छोटे को दिखाने जाऊँ, बड़े को दिखाने जाऊँ। ऐसा तो नहीं, बड़े के लिए बोल रहे थे। अब मैं चुप कि मैं करूँ और कहूँ तो क्या कहूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं इसको दोनों बच्चों को मैं फिर तंग आके छोटे को ही लेके गई। और मैं बैठ गई, आधा घंटा में बैठ गई। तो मैंने कहा देखूं क्या हो रहा है। देखा तो बड़ा वाला अपना स्कूल का टिफिन वापस लेकर आया था, कुछ दोस्तों का खा लिया था। तो अपना टिफिन खोल के उसने पेट भर के खाना खा लिया। मैं कहा भैया तुझे कैसी वॉमिटिंग हुई थी, तू क्या क्या हुआ था तुझे, तू ये पेट भर के 4 पराठे खा गया है और तू कह रहा है तू बीमार है। तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है देख देख के कि मैंने दवाई खिलाऊं कि ये तो खाना खा रहे हैं। डॉक्टर को जाके क्या बोलूं कि पेट भर के खाना खा रहे हैं और बीमार हैं। तो मैं चुप हो गई। मैं फिर छोटे वाले को लेके चली गई। मैं गई, छोटा है ये अपना बता नहीं सकता है कि इसका स्टमक डिस्टर्ब है, कैसे इसको फूड पास हो रहा है, तो आई शुड टेक केयर ऑफ हिम। बड़ा वाला तो एटलीस्ट अपनी बता देगा, नहीं ठीक लगा तो दिखा लाऊंगी। तो मैं डॉक्टर के पास गई, छोटे वाले को दिखाया और दिखा करके उसने प्रॉब्लम बोले कहते बड़े को भी दिखा देना। मैंने कहा ठीक है मैं दिखा दूंगी। तो छोटे को दिखाते दिखाते बड़े की डिस्कशन होती रही, तो उसने बड़े के लिए 170 मैंने देने हैं, आपको पता भी याद है कि नहीं, 170 देने आज भी लेके जाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर ने बड़े वाले की डिस्कशन कर रखी।
तो कहने लगे तुम्हारे दोनों बच्चों का हल्का सा पेट में इन्फेक्शन है, जो आप उसकी बात बता रहे हो उसको अलग से दिखाने आना। और फिर उन्होंने कहा दिखाने आना, मुझे हुआ चलो मुझे इनकी भी फीस देनी पड़ेगी। फिर वो दिखाने आने का टॉपिक तो बिल्कुल ही एक तरफ हो गया। तो डिस्कशन करे जाए डॉक्टर करे जाए, तो दिखाने आने की नौबत ही नहीं आई। बड़े वाले की सारी दवाई लिख दी, सब टॉनिक बता दिए, बच्चे मेरे ठीक ठाक, खा पी खेलना कूदना वैसे ही। तो उसके बाद मैं दिखा के घर आई, मुझे लगा मेरे बच्चे की ना, छोटे बच्चे की ट्यूशन मिस हो जाएगी। तो मैं जब छोटे वाले को दिखाने गई थी, उसका स्पेक्स का काम, उसकी दवाई का काम सारा करके लौटी। तो बड़े वाले ने बोला, कहता मम्मी मैं ना बहुत अच्छे से ट्यूशन पढ़ाऊँ आज मेरी स्टडी सब दिन से ज़्यादा अच्छी हुई। तो आई फेल्ट सेटिस्फाइड। चलो एक बच्चे की डिस्टर्ब हुई। ओहो, एक मिनट, सॉरी संगत जी, मैं ना शुक्राना सत्संग बड़े आज मेरा लेट हो गया था, तो आई एम ऑन द वे क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स। सॉरी थोड़ा सा बताने में। तो एक्चुअली बड़ा वाला कहने लगा मेरी तो पढ़ाई मम्मी सब दिन से बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, मैं बड़ी खुश हुई। फिर उसके बाद छोटा वाला बैठा, आराम से वो भी पढ़ लिया। मैंने घड़ी देखी, मैं सारे में परेशान होकर सब कुछ करके भी आ गई, तो अब इसकी ट्यूशन भी आराम से हो गई। फिर मैं बैठ गई आराम से। मैंने दोनों को वो हल्की सी प्रोबायोटिक एंजाइम की डॉक्टर ने दवाई दी थी, वो दोनों को दे दी। मैं बैठी हूँ, उनका गुरुपा ये क्या चीज़ थी। फिर गुरुपा ने मुझे बताया, एकदम से सत्संग चला के बैठ गई मैं, एकदम से हाथ ही मोबाइल पे चला गया। तो गुरुपा मुझे बताते हैं, कहते हैं ये तेरे बच्चों को हॉस्पिटल डालने का था, प्रॉब्लम क्या था क्यों था इसमें मत पड़, तेरे बच्चे हॉस्पिटल में होते और बहुत दिनों में उनका छूट होती वहाँ से, और ये वो था तेरा संकट जो मैंने छोटे में निकाला। और सिर्फ तू खीर प्रसाद का भोग लगा मुझे, और मतलब इतना भी इशारा किया कि लंगर में भी बांट। मैंने सत्संग में सुना कि खीर प्रसाद का भोग लगाऊं, बस इतना ही। तो मैंने खीर प्रसाद का गुरु जी को भोग लगा दिया। मैं और गुरु कहते ये इतना बड़ा था संकट जो मैंने इतने छोटे में निकाला, मैं बड़ी खुश। तो कहते नहीं है कितने किस रूप में हम शुक्राना करेंगे, हमारे पास शुक्राने की भी औकात नहीं, लफ्ज़ ही नहीं है हमारे पास, इंसानी शक्ति इतनी है ही नहीं जो उनको प्रॉपर शुक्राना कर सके। और फिर क्या हुआ, फिर खीर बना रही थी तो आधा रॉ बच गया। मैंने कहा ये डबल डबल कैसे हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो मैं सुबह बना के मंदिर में कहीं मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। फिर मैं कहा लाओ मैं अपना बचा वाला सत्संग सुनती हूँ। जब मैं वो बचा वाला सत्संग सुन रही थी तो मैं बची हुई वही रॉ के साथ खीर पूरी तैयारी कर रही थी खीर, और वो गुरुबा ने कहा ये बटेगी और सब खाएंगे, और वो पूरी खीर इस वक्त मेरे हाथ में, और वो वाकई लंगर में जा रही है। और मैं थोड़ी बना रही थी, वो ऑटोमेटिकली जब काम से आ रही थी ज़्यादा गिर गई उसमें चावल वगैरह, तो वो चीज़ खुद ही बनी। तो जब गुरुपा ने करवानी होती है ना, तो किसी का कोई लेन देन नहीं होता उसमें, सब कुछ गुरुपा करवाते हैं। तो ऐसे ही बहुत से सत्संग है। बच्चे दूसरे दिन स्कूल गए, पढ़ाई सब दिन से अच्छी करी, थोड़ी सी वॉमिटिंग हुई थी और मुझे फील भी नहीं हुआ बच्चे बीमार है क्या है। तो इस तरीके के ये है एक प्रैक्टिकल सत्संग, और ऐसे ही जाने कितने मिरेकल्स होते हैं डेली। ये तो अभी का था। और अभी जो गुरुपा ने वो बाकी सत्संग मैंने बाद में सुना, तो खीर बना रही थी तो बताया उसने कि खीर ना लंगर में बटेगी भी, तो वो चीज़ मैं अब करने जा रही हूँ। तो ये चीज़ें छोटी मोटी जो हम लगे रहते हैं, हमें दुनिया की कितनी कड़वी चीज़ों से हमारे गुरु बचा के रखते हैं। तो ये कहने वाली बात तो नहीं है, लेकिन कहते नहीं है जब संगत को पता ही नहीं चलेगा वो जुड़ेगी कैसे। तो आप गुरुपा से जुड़ते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कुछ मत मांगो, जो वो कर रहे होते हैं ना बेस्ट कर रहे होते हैं, बस उससे सरेंडर कर दो और अपने परिस्थिति को समझो कि किस तरीके से गुरुपा बचाने के लिए बोल रहे हैं। इतना भी समझ लो कि बहुत बड़ी बात है। अब मैं अपना जल्दी ही दूसरा सत्संग शेयर करूँगी, और यही एक खुशखबरी है भाई, बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं और संकट भी कट गया, तो हमारे लिए तो इससे खुशी की बात है ही नहीं। सारी कामयाबी एक तरफ, बच्चों का वेलबींग एक तरफ, तो आगे भी मैं अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। जिस संगत के लिए ये है तो वो खुद ही समझ जाएंगे, उनके मन में आ जाएगा कि क्या गुरुपा ने करवाना है। तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंता मनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭਗਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਖੁਆਚੀ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਦਸੰਬਰ 2025। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लख लख शुकराना भोले बाबा। शुकराना मातेश्वरी, शुकराना बजरंगी, शुकराना सीताराम जी। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਾਰ ਹੋਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਆ, ਸੱਚੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਟਣ ਡੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੀੜੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਵੀ, ਧੁੰਨੀ 'ਤੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਫੁੱਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਰਤੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਤਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੋਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਗਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਟੂ 'ਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੋਖਲੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਛੇਵਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਦੋਤਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਟਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਵਾ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੀੜੇ ਦੌਰੇ ਪਏ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੈਬ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਸੂੜੇ 'ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਵੀ ਟੈਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਨਾ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਾਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਠੀਕ ਆ ਕੀ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਨਿਆਣਪੁਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸਮਝੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਨਾ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੀ ਆ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਤਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਆ, ਪੈਕਟ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਮੰਮਾ ਚੁੱਕੇ। ਪਾਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆਲਸੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਲਦੀ ਸੌਣ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਨਿਆਣੇ, 2 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਤੀਆਂ, 1 ਦੋਤਾ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਪਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋਊਂਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਊਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ ਆ। ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਬਖਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮਨ 'ਚ ਖਿੱਚ ਜਿਹੀ ਪਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੰਜਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੰਜਕਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਲੈਂਕੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇਈ ਦੀ। ਔਰ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਅਦਰਕ ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਏ ਆ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਈ ਆ। ਔਰ ਦੁੱਧ ਰਿੰਨਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਿੰਨੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁੜ ਪਾਇਆ, ਖੰਡ 'ਚ ਮਿਕਸ ਸੀ, ਗੁੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਲਗਾਇਆ ਭੋਗ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਆ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਿਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਭ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੰਦਿਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਖਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਆ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना हनुमान जी महाराज, शुकराना देवी माँ, जय सीताराम जी, शुकराना भगवान, शुकराना प्यारी संगत जी, शुकराना राज शंकर जी सत्संग शेयर करने लिए बहुत बहुत शुकराना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का जैसे कि हर बार बोलते ही है मैसेज द्वारा कि पुत्र शुक्राना कर, और कई बार गुरु जी का कई बार कड़क आदेश होता है कि पुत्र शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर। और संगत जी और बाकी संगत नू भी भेजे, तेरी सबसे बड़ी सेवा है। सत्संग सुनने व शेयर करने से और सुनाने से भी हमारे संगत जी काफ़ी दुख कष्ट और हमारे कर्म कट जाते हैं। तो इसलिए गुरुपा का बार बार मैसेज आता है कि पुत्र जल्दी से शुक्राना कर, ये मेरा कड़क आदेश है। तो संगत जी हमें ना चाहते हुए भी गुरु जी का आज्ञा का पालन करना होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी कई बार गुरु जी के ब्लैक मैजिक से कई सत्संग आते हैं और बार बार वही आते ही रहते हैं संगत जी। कई बार बीमारी से रिलेटिव आते हैं तो कई बार ब्लैक मैजिक से। तो गुरुपा हर बार कहते हैं कि पुत्र ये सत्संग सुन, ये तेरे और तेरे परिवार पर जो भी कष्ट और दुख है, ब्लैक मैजिक है, काली क्रिया है, मारन क्रिया है, जो भी है वो बार बार हम पर वार करते रहते हैं। तो संगत जी गुरु जी हमारे आगे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा कर कई बार ऐसा सत्संग आता है कि पुत्र ये सत्संग तेरे लिए ही बहुत जरूरी है, और ये सुन, अभी सुन और अपने दुख कष्टों को कटवा। तो संगत जी तेरे बोलते हैं गुरुपा तेरे परिवार पर और तुझ पर 3 दिन भारी हैं, थोड़ा संभल कर रहना। तेरे सत्संग सुनने से ही तेरे और तेरे परिवार के आने को बड़े से बड़े कष्ट कट जाएंगे, और मैं उनका पलटवार उन पर ही कर देता हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तुम तक मैं ये संकट पहुँचने ही नहीं देता। फिर भी संगत जी इन सत्संगों को, उनकी जो हिंट होता है उन्हें देखकर कहीं हम डर जाते हैं कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, जल्दी से शुक्राना कर और मैं तेरे बेटे का कष्ट टाल देता छोटे में ही। शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना। कई बार पति अंकल की से भी रिलेटिव सत्संग आते हैं कि तेरे पति अंकल पर भी क्या नाम है किसी औरत ने जो तुम्हारे परिवार में से ही है वो तुम्हारे रिश्ते को, तुम्हारे घर को बर्बाद करना चाहती है और तुम्हारा रिश्ता टूट जाए और तुम्हें तुम्हारी संतान से कोई भी सुख ना मिले। और इसी कारण हमारे रिश्ते में कई बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं संगत जी। पर गुरु जी बोलते हैं कि पुत्र तू घबराना, तू किस बात से डर रही है, मैंने सब कुछ संभाला हुआ है, तेरे रिश्ते को मैंने ब्लेस किया है। अब तुम्हारा रिश्ता जैसे कि बीच में खराब स्थिति में हो गया था और जो हो रहा है मैं उस रिश्ते को ठीक कर दूंगा। शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख बार शुक्राना। जो तू चाहती है पुत्र वही होगा, पर थोड़ा सब्र कर। और यहाँ तक इतना तूने सहन किया है और मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ, तो आगे की डोर भी मेरे हाथों ही है। कब होगा कैसे होगा ये सब मुझ पर छोड़ दे। तू बस पुत्र मंत्र जाप किया कर और घर में ओम नमः शिवाय का जाप लगा दिया कर। जब तुझे कोई नेगेटिविटी महसूस हो या लगे तो सत्संग चला लिया कर और सुन लिया कर, फिर तेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना। तेरे बच्चे पर भी मेरा हाथ है, उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हर पल उसके साथ ही होता हूँ। पुत्र मैं तुम्हारे परछावे की तरह हूँ, चिंता मत कर किया कर, शुक्राने की हाजिरी लगा। शुक्राना गुरु पास, शुक्राना। तू जब दुखी होकर रोती है पुत्र मेरे, तेरे हर आंसू हर तकलीफ मेरे दिल तक पहुँचते हैं। तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे नाल हूँ, तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, बस तू विश्वास बनाए रख। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु पा। थक मत जाना मेरे पुत्र, थक मत जाना मेरे सब्र, तेरे सब्र का इनाम खुद गुरु जी देंगे। हर दिन तेरी परख है और हर रात उनका कर्म। शुक्राना करते जा, चमत्कार खुद चलकर आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा अब रोना छोड़ दे, गुरु जी ने तेरे लिए वो दरवाजे खोल दिए हैं जो तेरी तकदीर तेरे तकदीर में भी नहीं सोचे थे। अब वक्त तेरे पक्ष में है, बस शुक्राना करती रह। कभी कभी रास्ते बंद नहीं होते, बस वक्त सही नहीं होता। गुरुजी जब मुस्कुराते हैं ना तो किस्मत भी झुककर हाँ कर देती है। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। तू छोड़ दे सबके बारे में सोचना, सब तेरा फायदा उठाते हैं, पर आज मैं तुझे वरदान दे रहा हूँ
तू बहुत कामयाब होगी। शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना। चिंता ना कर मेरी बच्ची, तेरे घर दे हर मेंबर की जिम्मेवारी मैंने लीती है। सब मंगल ही मंगल होगा, बस तू शुक्राना की हाजिरी लगाती रहे। शुक्राना 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 मेरे पिताश्री, मेरे वाहिगुरु जी शुक्राना। फिर मेरे पिता श्री का मैसेज आता है कि तेरे शरीर में कोई भी बीमारी पनप रही है तो ये सत्संग सुन और 2 दिन ये उपाय करके देख। संगत जी, गुरुपा ने दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को मिलाकर उसका काढ़ा बनाने को बोला है और पीने के लिए भी। और वो हर बार मैसेज मेरे पास हर बार फ्लैश होता है। मेरी बीमारी चाहे वो कोई सी भी हो संगत जी, वो हर चीज़ में वो काढ़ा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, हमारा ध्यान रखने के लिए, हमारी केयर करने के लिए, एक पिता की तरह हमारा ध्यान रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर उस काढ़े को गुरुपा ने बोला हफ्ते में 2 बार पियो या 3 दिन। शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। फिर गुरुपा फिर दोबारा मैसेज आता है तेरे पति अंकल पर जितने भी कष्ट थे जो ब्लैक मैजिक के कारण तेरे पति पर बार बार हुए, वो कष्ट भी मैं तुम्हारे बार बार सत्संग सुना सुना के खत्म कर देता हूँ और कष्टों को कटवा देता हूँ, तुम्हारे कर्मों को भी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तू शुक्राना की हाजिरी लगाती रहे। तुझे क्या लगता है जो तेरे मन में चल रहा है मुझे पता नहीं है क्या? क्या? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे बार बार गुरुपा के मैसेज भी आते हैं कि पुत्र तू अपना ध्यान नहीं रखती, तू सबकी चिंता करती है दिल से पर अपना ध्यान नहीं रखती, पर मुझे तेरी हर वक्त चिंता लगी रहती है। मुझे बार बार विटामिन डी और आँखों की कमी, आँखों में जो मेरी दिक्कत परेशानी चल रही है गुरुपा, उसमें विटामिन डी की गोली और एलर्जी से रिलेटेड भी मुझे बार बार सत्संग आ रहे हैं, क्योंकि मेरे सर्दियों में संगत जी बार बार एलर्जी और खुश्कपन रहता है शरीर में। तो गुरुपा बार बार मैसेज दे रहे थे कि मैंने फिर कहा गुरुपा ने कि वे बोलते हैं कि तू बहुत कमजोर हो गई है, अपना ध्यान रखा कर, विटामिन की गोलियां ले। एक संगत को भी ये सत्संग आया था, वो संगत भी हफ्ते में 1 बार ही वो विटामिन डी की गोली लेती हैं और एलर्जी का भी बताया था गुरुजी ने। तो संगत जी, मैं भी यही करूँगी अब, जब मैं अगले सत्संग में बताऊँगी कि कौन सा उपाय गुरुजी ने दोबारा बताया है। संगत जी, फिर सर्दियाँ भी हैं कुछ, हाथ पैरों में वैसे भी खुश्कपन रहता है संगत जी। फिर स्किन एलर्जी, गुरुजी ने बोला पुत्र मेरा जल प्रसाद और टीका चंदन मिलाकर लगा, बहुत आराम होगा। शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। बेटा अब तेरे घर दुख का नामो निशान नहीं रहेगा, मैंने खुशियों का दीपक हमेशा के लिए जला दिया है। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। मैंने तेरे दिल की हर ख्वाहिश जान ली है, अब तुझे उससे भी ज्यादा मिलेगा, जितना तुझे मांगा भी नहीं पुत्र आ गए तेरे सामने, अब लिख दे शुक्राना, कल तक तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। गुरुजी का आदेश है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पुत्र जल्दी से शुक्राना कर, बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है। शुक्राना मेरे पिताश्री शुक्राना। तेनू जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है, तैयार हो जा। शुक्राना करन लगी, तू जो सोच रहा था वो काम आज बन जाएगा, कल्याण करता। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। गुरुपा बोलते सुन बच्चा, नाचना आता है? अगर नहीं आता तो सीख ले, बड़ी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि समय ही बड़ा जोरदार आने वाला है। 3 बड़ी खुशखबरी तेरी झोली विच पा दी है, शुक्राना रुकना नहीं चाहिए। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, तेरे हुनर ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ और समझ गए ने कि तेरे ते कुछ खास है। अपने आप ਨੂੰ मंत्र जाप करके प्रोटेक्शन देती रहा कर। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं तुझे परखता नहीं हूँ, तुझे तेरी तैयारी भी करता हूँ उस मंजिल के लिए जिसका तूने सपना भी नहीं देखा। तू अकेला नहीं है, तेरी हर गलती के पीछे जो दर्द होता है पुत्र, वो मैंने भी महसूस किया है, इसलिए माफ भी कर दिया और तुझे दुआ भी दे दी। तेरी जिंदगी में अब आसान हो जाएगी, तेरी सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तेरा काम सुपरहिट होगा। बस सच्चे मन से शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरे पति अंकल पर भी परिवार की किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना करवा रखा है ताकि तुम सुखी ना रहो। सॉरी सुमित जी, मैंने ये दोबारा रिपीट कर दिया, इसके लिए सॉरी। फिर बेटी जिसको सहना आता है, गुरुपा कहते हैं कि बेटी तेरा मौन रहना तेरी कमजोरी नहीं, तेरा बड़प्पन है। बेटी जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। बेटी अब तेरे सहने के दिन गए खत्म हुन, अब तेरे कहने के दिन शुरू, जा कल्याण कीता जे ऐश कर। संगत जी, मेरी आंखों में कई दिनों से काफी ड्राइनेस, सूखापन, जलन, चुभन और धुंधलापन सा रहता है। सिर भारी भारी, हाथ पैरों में भी काफी दर्द और एलर्जी भी बनी हुई है। संगत जी, फिर गुरुपा में से कहते हैं कि मैं तेरे पास एक सत्संग भेज रहा हूँ, ध्यान नाल सुन। उसमें एलर्जी का भी उपाय बता रहा हूँ, उसको जड़ से खत्म करने लिए उपाय बता रहा हूँ।
कृपा को हमारी हर एक चीज़ का ध्यान रहता है। संगत जी वो हमें सत्संग सुनवा कर उपाय तो बताते ही हैं, साथ साथ हमारे कष्टों को, कर्मों को और बीमारियों को भी कटवाते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तेरे बच्चों के सिर पर मेरा हमेशा के लिए हाथ रख दूंगा। आज तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस करना है। तेरे बच्चों को मेरे आशीर्वाद की बहुत जरूरत है पुत्र, तू चिंता ना कर। आज ये सत्संग सुनते ही मैं सब ठीक कर दूंगा। गुरुपा बोलते सबके बारे में सोचना छोड़ दे, लोग तेरा फायदा उठाते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, थोड़ा बच के रह इन लोगों से। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी आज भी और कल भी गुरु जी ने मुझे क्या नाम है बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, और वही बटरफ्लाई जो ऑरेंज एंड ब्लैक है, कभी येलो कलर की, कभी तोते कलर की, कभी ब्लैक एंड वाइट, तो कभी ये ब्राउन एंड वाइट, इस तरह की बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा मुझे हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, मेरे आस पास रहते हैं, अंगसाए रहते हैं। गुरु जी को अनंतम 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 लख लख बार, करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरा और मेरे परिवार की रक्षा व बचाव करने के लिए शुक्राना, उनका ध्यान रखने के लिए शुक्राना, उन्हें हेल्थ हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हम सब परिवार को जोड़ने के लिए शुक्राना, हमेशा हमेशा के लिए शुक्राना। गुरुपा की सेवा हमसे करवाने के लिए और अपने साथ जोड़ने के लिए हमेशा गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। संगत जी हमें अपने चरणों से लगाए रखना, सब संगत दा भला करना, सब सर्वदा भला करना। संगत जी जाने अनजाने में कोई भी गलती भूल हुई है मेरे पिताश्री मेरे भाई गुरु जी, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु की बेटी शुक्राना करने लगी है। गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर। ये शुक्राना करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख आभार शुक्राना। गुरु जी की बेटी सिरसा में रहती है और मेरा नाम नीलम है, और गुरु जी की बेटी हूँ, और जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी, और मेरे को तो मेरी क्या औकात है बोलने की। और गुरु जी कहते हैं ये तेरे काम अटके पड़े हैं, बन जाएंगे, और शुक्राना कर, शुक्राना कर। और गुरु जी जो आप बुलवाओगे वही बोलूंगी गुरु जी, कल और बुलवाओगे वही बोलूंगी। और कल ना एक सत्संग आ रहा था, कहते गुरु जी कहते हैं उनको, कहते बेटी कल ना तुमने शुक्राना करना है, बड़े मंदिर की बात है। गुरु जी फ्रीजिंग बोलते में थे, और गुरु जी कहते कल शुक्राना करना है। वो दूसरे दिन आई, गुरु जी कहता खड़ी हो जा, शुक्राना कर। कहता गुरु जी मुझे वो भी ऐसे जैसे मैं कहती हूँ वैसे कैसे बोलूं, क्या बोलूं। वो कहते गुरु जी मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं कैसे बोल लूं। गुरु जी कहते तू खड़ी तो हो, बोलना तो मैं ही है, और तूने तो बस खड़ा ही होना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बहुत चमत्कार हुए हमारे पे, बहुत ज्यादा। जो भी थोड़ी सी भी आत कुछ होता है, बच्चों को तबीयत खराब होती कुछ होते हैं, गुरु जी को बोल देते हैं, गुरु जी फौरन ठीक कर देते हैं, 1 मिनट में सुन लेते हैं गुरु जी। मेरी तो कितनी बार गुरु जी ने लाइव ब्लेस की है, और बहुत चमत्कार है। और बच्चों के सिर पर हाथ भी है गुरु जी का, और गुरु जी बहुत ही साथ साथ है बच्चों के। हर ये आता है, एक औरत है तेरे को कुछ कर रही है, तेरा तेरे पे गुरु जी, हमारे को तो नहीं पता कौन सी औरत, आप जानो आप जानो, हमारे को तो कोई पता नहीं है, दुनिया तो ऐसी ही है। और गुरु जी के इतने इतने मैसेज अच्छे भी आते हैं बहुत ज्यादा। तेरे बच्चों के सिर पर हाथ रख दिए है, तेरे हमारी फैमिली में करोड़ों के मालिक होगी, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं गुरु जी। बस गुरु जी आप हमारे सिर पर हाथ रखना,
और आप हमारे सिर्फ हाथ रखोगे तो हमारे पास सब कुछ है। बच्चों के साथ साथ रहना, बच्चों को और बेटी के परिवार की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, अंकल जी की तरफ से शुक्राना, पोते पोतियों की तरफ से शुक्राना, सारी फैमिली की तरफ से शुक्राना, बेटी की फैमिली की तरफ से शुक्राना। गुरु जी सबको ब्लेस करना। आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं, आपके बच्चे हैं। आपकी श- सब काम जो कारोबार है वो भी आपके गुरुजी आपने संभालने। कितना ही टाइम हो गया गुरुजी कह रहे हैं। गुरुजी आपके जो पति को बुला बरकत ब्लेस कर दी है, बच्चों को सही अपनी जो टाइम होता है अब अगर कहते तेरे कर्जे भी जल्दी उतार दूंगा गुरुजी। आप जानो आपका काम जाने, हम तो भूलन आ रहे, आप बख्शन आ रहे गुरुजी। और आप साथ हो तो हमें कहते हैं, आप साथ हो तो हमें का कमी है। और कई बार हमारे मैं बाहर बैठी होती हूँ तो भी 777 कितनी ब्लेसिंग मिलती है। गुरुजी मेरे साथ हैं, इतना तो मुझे विश्वास है गुरुजी मेरे साथ है। और बाहर जाती हूँ तो भी इतनी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी। जो वो आंटी सत्संग हमारा शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस करना गुरुजी। सत्संग उनको भी ब्लेस करना गुरुजी, जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं आंटी जी, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। आप कहते हो शुक्राना करो, शुक्राना करो। हमारे शुक्राने तो बहुत है गुरुजी, पर हमारे में कमियां हैं जो हम कर नहीं पाते। हर रोज का शुक्राना आप करवा होते हैं हमारे साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जो आपके बच्चे हैं आपने ब्लेस करने, दोते दोतियाँ पोते पोते सब आपके हैं, मेरा कुछ भी नहीं है गुरु जी। आपको बच्चों को ब्लेस करना, बस आप कहते हैं ना अपने बच्चों की चिंता रहती है आपको। आप बीमार हो जाओगे फिर बच्चों को बस ब्लेस कर दो गुरु जी, बच्चों को किसी के आगे तली ना फैलानी पड़े गुरु जी। बस हम ऐसे नहीं कहते हमको इतना दो, जो आपको अच्छा लगता है वो करना, लेकिन किसी के आगे तली नहीं करनी चाहिए पड़ी हमारे को। अब मांगने के लिए आजकल लोग भी आज भी ले लेते हैं, फिर भी देने में नखरे करते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करे उतना कम है। जय गुरु जी। शुक्र आज सोमवार है और मैं शुक्राना किया है गुरु जी का बेटी ने। और कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। ਅਸੀਂ भूलन आ रहे दूसरी बख्शा ना रहे गुरु, आपका साथ है तो क्या कमी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, द्वारका सेक्टर 8 से बात कर रही हूँ। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी। गुरु जी के पास गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की मैसेज आपसे सत्संग सुनाने का। ओम नमः शिवाय। शिव सत्संग ओम शिव सत्संग अर्चना का शुक्राना, हर घड़ी का हर सांस का शुक्राना। जो दिया आपने उसका शुक्राना, जो नहीं दिया शुक्राना। दोपहर मेरी बहुत अच्छी आती है, जल प्रसाद पीती हूँ गुरु जी को भोग लगा के, लंगर प्रसाद खाती हूँ गुरु जी को भोग लगा के। शुक्राना गुरु जी का। और मैं जब भी बाहर जाती हूँ बालकनी में एरोप्लेन और मुझे ट्रेन की आवाज़ बटरफ्लाई नज़र आती है। और जब भी मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही होती हूँ, मेरी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना फुल हो रही थी फ़ोन की, तो मैंने कुछ डिलीट मारा और कुछ सेव किया। मैं क्या करती, जो फ़ोटो गैलरी होती है ना उसमें से भी डिलीट मार देती हूँ ताकि मैं आराम से देख पाऊँ सब कुछ। तो सर्दी का टाइम छोटा सा है तो थोड़ा तबीयत खराब, थोड़ा बॉडी पेन की वजह से मेरे को तकलीफ़ हो रही थी। फिर मैं मंत्र जाप किया, शुक्राना किया गुरु जी का। कोई एक भारी कष्ट आया हुआ था जो गुरु जी ने थोड़े में काट दिया। और सब अच्छा ही अच्छा होता है जब गुरु महाराज हमारे साथ होते हैं। खुशियों का आगमन होता है, दुखों का अंत होता है। मीठी वाणी भी देते हैं गुरु जी। और शुक्राना है गुरु जी का। तो जैसे ही मैं फ्री हुई तो मैं यूट्यूब पे सत्संग सुन रही थी, टेलीविज़न पे, तो गुरु महाराज कह रहे थे कि अब तेरे आगे खुशियाँ मनाने के दिन, तेरा जो सपना है वो पूरा होने वाला है।
और जहाँ भी तू जाएगी मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ जिस जो तू फैसला करना चाहती है वो मैं उसके साथ हूँ, और अपना फैसला कर ले, क्योंकि ज़िंदगी में खुशियाँ बटोरनी होती हैं, वो बटोर ले। तो मैं जैसे ही थोड़ा फ्री होती हूँ तो टेलीपैथी के साथ सत्संग सुनती हूँ। उसमें एक यूट्यूब में बता रहे थे गुरु महाराज टेलीपैथी कि अगर शरीर में पेन हो या गले ख़राब हो तो काढ़ा पी लिया करो। तो मैंने काढ़ा पिया तो काढ़े से मुझे फ़र्क हुआ कि मैं काढ़ा पीते ही ना, मैंने कल काढ़ा पिया था तो काढ़ा पी के मेरे गले में जो थोड़ी सी खराश थी वो दूर हुई, और थोड़ी जो मेरे ताकत है काम करने की, तो मुझे अच्छा लगा काढ़ा पी के। आज भी पी मैं काढ़ा, तो और मैं सो गई। फिर सोकर जब मैं सुबह उठी तो मुझे ओम और सुख शांति के दर्शन होते हैं। बटरफ्लाई नज़र आती है, एरोप्लेन नज़र आता है, ट्रेन की आवाज़ आती है। आज धूप का छाँव का मौसम है, पर धूप तो निकली है थोड़ी सी, जितनी भी निकले उतनी ठीक है। और गुरु जी कहते हैं कि जो सरप्राइज़ होता है ना, वो सरप्राइज़ तुझे ज़रूर मिलेगा, ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी। क्रिसमस ईव से पहले पहले तेरी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, और दुखों का अंत होने वाला है। तो काढ़े में मैंने आपको बताया था ना कि काढ़े से जो मुझे जिस काढ़े से मुझे फ़र्क पड़ा मैं बताती हूँ। मैंने क्या किया था, लौंग और दालचीनी, अदरक और सौंफ डाल के, क्योंकि वो नहीं थे, इलायची नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही बना दिया फटाफट, और तुलसी के पत्ते डाले और पी लिया। तो मेरा अब थोड़ा सा मुझे शरीर में ऐसे लग रहा है कि हाँ, कि पावर आ गई है थोड़ी सी काम करने की। तो उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना है। तो जीवन में आपके प्रकाश हो। गुरु जी कहते हैं कि जब भी हम सुबह उठते हैं ना, तो हमें ये कहना चाहिए कि आपके चरणों में ये सौंपा हमने रात को, अपना समर्पण किया, और सुबह आप आपके चरणों में प्रणाम करके उठे। ऐसे हमें हिम्मत और शक्ति भक्ति का आशीर्वाद देना। शुक्राना हम कभी ना छोड़ें। तो बस गुरु जी महाराज हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं, जो हम नहीं की भी कहते हैं वो भी इच्छा पूरी करते हैं। मेरी तो छोटी छोटी इच्छाएं पूरी हुई है, गुरु महाराज ने की हैं। मैं नए चमत्कारों से आपसे मिलूंगी। शुक्राना करती हूँ, आपका दिन शुभ जाए। मेरी अरदास है जो ये सत्संग शेयर करें उनके घर में कुछ है। मेरी अरदास है सबके कार्य से दूर, सबके दुख दर्द दूर, सबकी परेशानियाँ दूर हो, खुशियों का आगमन हो और जीवन में प्रकाश हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव सहसा ओम नमः शिव सहसा ओम नमः शिवाय। शिव सहसा ओम नमः शिव सहसा ओम नमः शिवाय। शिव सहसा ओम नमः शिव सहसा। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके मेरे पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे पिताश्री बाबा, बहुत सर्दी हो गई है। मेरे पिताजी, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि
प्रणाम है मेरे दाता। हे प्रभु, सॉरी। मेरा वालिया सैया रखी, चरण दे खोल मेरे। वालिया सैया रखी, चरण दे खोल। चरण दे खोल रखी, चरण दे खोल। चरण दे खोल रखी, चरण दे खोल मेरे। कालिया सैया रखी, चरण देखो। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्रभु, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। मेरे साथ हो जो तुम जी गुरु जी, किसी चीज की कमी है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारे गुरु पर आज जो 12 बच्चा है, उसका जन्मदिन है बाबा, उसकी बर्थडे है। आपका आशीर्वाद उसको दीजिए बाबा, आज बर्थडे का आशीर्वाद दीजिए बाबा। आपका आशीर्वाद बिना सब अधूरा रहेगा। परमात्मा, आपके आशीर्वाद की तो बहुत जरूरत है, और उसको सेहत अच्छी रहे, कामयाबी रहे। अभी अभी आपने सत्संग सुना है, वो तो मैंने तुरंत सुन लिया बाबा। मेरी बेटी ये सत्संग तेरे मुंडे के लिए ही अर्जन करवाया है, उसके ऊपर जानलेवा संकट मंडरा रहा है। ये सत्संग अभी का अभी सुन, उसे मैं गोद में उठा लूंगा, कोई भी उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। बाबा, इस बात के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन्यवाद। मैं हर पल आपकी शुक्रगुजार रहूंगी बाबा। आपने अर्जेंट सत्संग करवाया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सत्संग में सुनूंगी और आप उसको गोद में उठा लोगे और उसको कुछ भी नहीं होने दोगे, इसके लिए भी कोई शब्द नहीं होता है बाबा आपका शुक्राना करने का। बेअंत शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बच्चे की ओर से भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। बच्चे के सर पे हाथ रखने का शुक्राना, बच्चे के काम में उसको कामयाब बनाने का लिए शुक्राना। हर पल उसके
साथ रहते उसका शुक्राना। प्रभु जी कौन सी चीजों का शुक्राना करे, कौन सी चीजों का न करे, हर चीज में आपका, कण कण में आप हो और हर चीजों का शुक्राना है दाता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपका सुबह अमृत वेला का भी बहुत दिव्य आशीर्वाद था। चिंता मत कर, मैं हूं ना दे, आपने बोला है चिंता मत कर, मैं हूं ना। यूनिवर्स ने अमेरिका कोड भेजा है बाबा, ये आशीर्वाद के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने कोड लिख लिया है और आपने यूनिवर्स से भी आपने आशीर्वाद दिलवाया, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे परमात्मा, मैं जितना भी आपका धन्यवाद करूं उतना कम है। पल पल आपका धन्यवाद, पल पल आपका शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला करो, सर्वथा भला करो। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।